बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल क्योंकि सर्दी की शिद्दत धुंध की तरफ से कम होती जा रही है, लेकिन जो कोहरा रात के वक्त पड़ता है उसकी वजह से फसलों का डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जनवरी के महीनों के अंदर फार्मर्स की एक बड़ी टेंशन ये होती है कि अपनी फसल को कोहरे के असरात से कैसे बचाया जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फसलें हैं जिनको कोहरा बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता, और कौन सी फसलें हैं जिनको कोहरा थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है, और कौन सी फसलें हैं जिनको कोहरा बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। तो ऐसे में जो कंपनीज आपको प्रोडक्ट बेच रही होती हैं कि ये प्रोडक्ट आप स्प्रे कर दें, इससे कोहरे के असरात कम हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट आप स्प्रे कर दें उससे कोहरे के असरात कम हो जाएंगे, तो क्या उन प्रोडक्ट्स का कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता, और अगर हमें उन प्रोडक्ट्स के अलावा कोई हल जानना है तो फिर हम अपनी फसल को कोहरे के असर से कैसे बचाएं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप अपनी फसल को कोहरे से बहुत अच्छे तरीके से महफूज कर सकेंगे। मेरी वीडियोस को क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स देखते हैं तो आप लोगों को कोहरे के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनकी मालूमात के लिए मैं बता देता हूँ कि शुमाल की तरफ से एक हवा चलती है, साइबेरिया की हवा उसको बोला जाता है। वो तकरीबन दिन के अंदर शाम तक चलती रहती है, और ऐसे में अगर रात को आसमान बिल्कुल क्लियर हो, ना धुंध पड़े, ना ही आसमान के ऊपर किसी भी किस्म के बादल हों, जैसा कि आज आसमान बिल्कुल साफ है और हवा भी चल रही है और शुमाल की तरफ से चल रही है, तो ये तीनों निशानियां हैं कि आज रात कोहरा लाजमी पड़ेगा। ये निशानियां कल भी मौजूद थीं, जिसकी वजह से आज सुबह जब हम आए हैं तो हमारा जितना भी फार्म था वो सारा कोहरे की लेयर से बिल्कुल ढका हुआ था, जिसका एट दी एंड बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आपको कोहरे की अलामात एक दिन पहले नज़र आ जाती हैं, तो बड़ा टाइम होता है आपके पास डिसीजन लेने के लिए। इसको इंग्लिश के अंदर फ्रॉस्ट भी बोला जाता है। ये बर्फ़ की एक हल्की सी लेयर होती है जो सुबह सुबह के वक्त जम जाती है, और जैसे ही धूप निकलती है तो वो पिघल के ख़त्म हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सी फसलें इससे ज़्यादा डैमेज होती हैं। अब मेरी राइट साइड पे आप लोगों को जो प्याज लगा हुआ नज़र आ रहा है, हाइब्रिड प्याज, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम 800 मन के करीब प्रोडक्शन लेंगे। प्याज को कोहरा, हल्का फुल्का कोहरा जो 2-4 दिन 5 दिन तक पड़ता है, वो इसको कुछ नहीं कहता, गोभी को कुछ नहीं कहता, या हम सादा अल्फाज में कह लें कि सर्दी की फसलों को कोहरा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देता। लेकिन मेरी बैक साइड के ऊपर जो आलू आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, आलू नो डाउट ये सर्दी की फसल है, लेकिन अगर ये इसकी उम्र कम होगी, मतलब ये तकरीबन होगा 40-50 दिन का और इसका पौधा बिल्कुल सही खड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में इस पर कोहरे के असरात कम होंगे। लेकिन अगर इसकी एज 70 दिन से ऊपर चली गई है तो इस पर कोहरे के असरात बढ़ते चले जाएंगे। तीसरे दर्जे में वो फसलें आ जाती हैं जो गर्मी की क्रॉप्स हैं, उनको हमने टनल के ज़रिए से, वो सामने देखें, ये सारे ढके हुए हैं, इसके अंदर करेला लगा हुआ है, इसके ऊपर अगर एक दिन भी कोहरा पड़ गया तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये वो जगह है जहाँ पे हमने कद्दू लगाना है, तो कद्दू भी क्योंकि गर्मियों की क्रॉप है तो हम इसको लगा के फौरी तौर पे लो टनल के साथ शॉपर से ढांपेंगे तो ये बचेगा। वरना जो लोग भी अपनी नर्सरीज तैयार कर रहे हैं, चाहे वह तरबूज, खरबूजा, कद्दू, तोरी, करेला, किसी भी चीज़ की तैयार कर रहे हैं, और अगर वो यकम फरवरी से उसको लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं या उससे पहले लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो रिस्क में होते हैं। यकम फरवरी के बाद कोहरे का तकरीबन रिस्क ख़त्म हो जाता है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप लगा रहे हैं तो आपको इसको टनल से लाजमी कवर करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनीज जो आपको प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं कि आप इसको स्प्रे करें, इससे इंशाल्लाह आप कोहरे के असरात से बच जाएंगे, एक लेयर वो इसके ऊपर बना देगी, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई लेयर नहीं है जो पौधे को सर्दी के असरात से बचा सके। इसकी सिंपल एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आप एक बर्फ़ के टुकड़े को अपने हाथ के ऊपर रख लें और दरमियान में कोई भी हल्की सी लेयर, शॉपर रख लें, कपड़ा रख लें, कुछ भी रख लें, तो क्या आपका हाथ बर्फ़ की ठंडक से बच सकता है? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो कोई भी स्प्रे की लेयर आपके पौधे के पत्तों को कोहरे के असरात से नहीं बचा सकती। कोहरा उसके अंदर मौजूद जितना सब्ज़ मादा उसको फ्रीज़ कर देगा और वो ख़त्म हो जाएगा। होता क्या है, इन प्रोडक्ट्स का नो डाउट हल्का फुल्का फ़ायदा होता है, और वो होता है प्लांट की ग्रोथ के अंदर। तो प्लांट की ग्रोथ जितनी अच्छी होगी, तो जैसे एक सेहतमंद इंसान के ऊपर सर्दी के असरात कम होते हैं बनिस्बत एक कमज़ोर इंसान के ऊपर, ऐसे ही एक सेहतमंद पौधे के ऊपर सर्दी के असरात कम नज़र आते हैं बनिस्बत एक कमज़ोर पौधे के। तो जब वो चीज़ें देते हैं तो उनसे प्लांट अपनी ग्रोथ करता है, एक सेहतमंद होता है, तो उसका सिस्टम बेहतर काम कर रहा होता है सर्दी के अंदर भी, तो वो आपको एक फ्रेश नज़र आता है। मैं ये नहीं कहता कि इनका बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता, लेकिन मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आप कोहरे के असरात से बिल्कुल महफूज रहेंगे। आपके प्लांट थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकते हैं कि कोहरे के असरात से 2-4 दिन मजीद बच जाएंगे, इससे ज़्यादा उसका कुछ नहीं हो पाता। एक सस्ता और आसान हल, 2 आसान हल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पुराने वक्तों के अंदर जो एक तरीका किया जाता था कि आपकी फसल अगर नई है तो उसकी शुमाल वाली साइड के ऊपर मगरिब के बाद दूनी दी जाती थी। धुआं सर्दियों के अंदर फैलता नहीं है, बल्कि वो आपके खेत के चारों तरफ खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कोहरे की लेयर नीचे बिछ नहीं सकती। तो अगर आपका खेत छोटा है तो आप कोशिश करें, जैसे ये शुमाल वाली साइड हमारी बनती है, तो इसके साथ साथ आप
गीली लकड़ियों को या किसी भी चीज़ के ज़रिए से जिससे धुआं ज़्यादा निकले, आग कम हो, अगर आप रात 11-12 बजे तक धुनी दे के रखेंगे तो उस दिन के लिए, सिर्फ उस दिन के लिए आपका खेत कोहरे के असर से काफ़ी हद तक महफूज हो जाता है। दूसरी चीज़, जहाँ पे भी पानी मौजूद होगा कोहरा वहाँ पे काम नहीं करता। तो ये जो आलू हैं, हालांकि इनको मैंने 20 दिन के बाद हार्वेस्ट करना है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर खुश्की मौजूद थी तो मैंने इसको आज पानी लगवाना शुरू कर दिया। उसूलन पानी की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके साथ थोड़ी बहुत 5-5 किलो खाद भी दे रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा हेल्दी फील करे। तो इससे इंशाल्लाह ये होगा कि पानी की जो नमी है उसकी वजह से कोहरा वहाँ पे जम नहीं पाएगा। और लोग क्या करते थे कि अपने जो खाले हैं उनके अंदर गर्म पानी छोड़ते थे। गर्म पानी ऑटोमेटिकली जब ज़मीन से ताज़ा पानी निकलता है वो गर्म ही होता है, तो उससे जो फ्यूम्स उड़ते हैं उसकी वजह से भी आपका जो खेत है वो कोहरे के असर से काफ़ी हद तक महफूज रहता है। जो आपकी कीमती फसलें हैं जिनमें सबसे ऊपर होती है स्ट्रॉबेरी वगैरह, तो जो अच्छे फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि उसके अंदर रात 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक स्प्रिंकलर सिस्टम को चलाते हैं जो पानी का हल्का हल्का शावर करता रहता है। सिंपल उसूल है, अगर पानी है तो कोहरा काम नहीं करेगा, तो वो सिर्फ हल्का हल्का पानी शावर करते रहते हैं रात 10 बजे से 12 बजे तक, क्योंकि यही कोहरे के जमने का टाइम होता है। तो उससे उनकी फसल उस रात के लिए कोहरे के असरात से महफूज रहती है। तो जितने भी तरीके थे अच्छे यकम अच्छे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अपनी फसलों को इन 10-15 दिनों के अंदर इन चीज़ों के ज़रिए से कोहरे के असरात से महफूज रखें, इंशाल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मदर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।